Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Super Kids. Today we are going to discuss about the planet Earth. एक थर्ड स्टैंडर्ड के लिए बनाया गया वीडियो है। यदि आपका बच्चा थर्ड क्लास में है तो उसे अर्थ के बारे में ये जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है जो कि उसके सिलेबस में है। सो पेरेंट्स, एक इजी मेथड देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक थर्ड क्लास के बच्चे को आप किस तरह से अर्थ के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं और आपको कौन सी जानकारी प्रदान करने की ज़रूरत है जो कि एक थर्ड क्लास के सिलेबस में होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पेरेंट्स, हमें अर्थ के बारे में एक थर्ड क्लास के बच्चे को क्या बताना है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे को अर्थ की शेप के बारे में बताना है कि अर्थ इज राउंड इन शेप लाइक ए बॉल, लाइक ए ऑरेंज। बच्चे जानते हैं वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। उसके बाद यदि आप प्रूफ करना चाहते हैं कि अर्थ है वो राउंड है, उसका सरफेस है वो कर्व्ड है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। ये आप बच्चे को समझा सकते हैं ताकि बच्चा हमेशा इसको याद रखे। जैसे कि यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, वो देख रहा है कि एक बोट है वो सेलिंग कर रही है। जब ये आगे जाती है तो इसके आगे वाला पार्ट धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और पीछे वाला पार्ट है वो बाद में डिसअपियर होता है। तो इसका मतलब है कि वो एक फ्लैट सरफेस पे नहीं तैर रही है, वो एक कर्व्ड सरफेस पे तैर रही है। यही वजह है कि उसके आगे वाला पार्ट पहले डिसअपियर हुआ। इस तरह हम बच्चे को एक छोटा सा प्रूफ दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है, आप बच्चे को बता सकते हैं अर्थ स्पिन करती है अपने एक्सिस पे। इस तरह का एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए। उसके बाद बच्चे को डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। उसके बाद बच्चे को बताइए द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है और ये जो मूवमेंट होता है ये रोटेशन कहलाता है। देखना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना नॉलेज लिया है, तो इस तरह की कुछ आप बीच में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है विच ऑफ दीज इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। इसमें से सही रोटेशन का पता लगाना है। तो मैंने अपने बच्चे से करवाया दिस इज राइट बिकॉज दिस स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो दिस इज राइट। उसके बाद क्या करना है, अर्थ की रोटेशन के बारे में बताने के बाद आप बता सकते हैं कि अर्थ की जो रोटेशन होती है उससे डे नाइट बनते हैं। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि जो पार्ट अर्थ का जो पार्ट सन के बिल्कुल सामने होता है उससे डे और जो बैक साइड में होता है वो नाइट। इस तरह से आप कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स शो कर सकते हैं ताकि बच्चा इजीली एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर सके। उसके बाद फिर से आपको उसका टेस्ट लेना है। अर्थ हैज़ ए फ्लैट शेप, यस और नो में आंसर आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने एक यहाँ छोटी सी पोएम भी दी है, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं। इस तरह से यदि आप एक पोएम को रिसाइट करवाते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है। मैंने इस पोएम पे फोकस किया है कि जो अर्थ है वो ब्लू कलर की है और उसी पे ये पोएम है। सो पेरेंट्स, यू कैन टेक ए पिक्चर। पोएम के बाद मैंने यहाँ पे बताया है कि जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं वो वाटर है, जो अदर ब्रेस्ट पार्ट बचा है वो लैंड है। उसके बाद आपको लैंड और वाटर बॉडीज़ के बारे में बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले लैंड फॉर्म्स के बारे में बताया है, आप प्लेन्स, यहाँ पे प्लेन्स के बारे में बता सकते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद मैंने प्लेट्यू को एक्सप्लेन किया है कि प्लेट्यू होता क्या है। उसके बाद कुछ इस तरह की प्लेट्यू से संबंधित कोई पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं या स्टिक कर सकते हैं। आगे लैंड फॉर्म में आता है माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स क्या होते हैं। अगर आप माउंटेन्स पढ़ा रहे हैं तो आप उसी टाइम वैली के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। उसके बाद आगे बात की गई है वाटर बॉडीज़ के बारे में।
यहाँ सबसे पहले रिवर के बारे में बताया गया है कि रिवर क्या होती है। रिवर की डेफिनेशन मैंने लिखी है। रिवर के अंदर, रिवर इज़ ए वाटर बॉडी इन विच ए लॉट ऑफ वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली। इस तरह से आप बच्ची को बता सकते हैं कि जो कंटिन्यूस बहता रहता है वो पानी रिवर कहलाती है। उसके बाद मैंने यहाँ वाटरफॉल के बारे में बताया है। इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं छोटी छोटी पिक्चर्स को साथ लेकर। उसके बाद मैंने स्मॉल रिवर लाइक स्ट्रीम के बारे में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद लेक के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप बता सकते हैं कि लेक क्या होता है, और उसके आसपास जो लेक है उसके आसपास कुछ ग्रीनिश कर सकते हैं लैंड के ऊपर। उसके बाद आप अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं कि अर्थ एक बॉल की तरह मान सकते हैं, और यदि उनकी लेयर को हटाया जाए तो हम 4 लेयर प्राप्त करते हैं। आप बता सकते हैं क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। उसके बाद मैंने यहाँ पे उनका टेम्परेचर भी शो किया है। सो पेरेंट्स, ये आज का बेसिक नॉलेज था अर्थ के बारे में। उसके बाद आप कुछ इस तरह के आप कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाइए बच्चे को, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, बच्चा पूरी तरह से टॉपिक को समझे, सीखे। इस तरह से कम 5 क्वेश्चन आप बच्चे से करवाइए। सो पेरेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।